चुप हो छन 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 बोले हरे कांच की चूड़ियां ये डरे भेद न खोले हरे कांच की चूड़ियां हरे कांच की चूड़ियां। जगताप फॉरेन ऑफिसर बहुत अर्जेंट काम है। शामली, तूने अभी तक इतना हौसला रखा है, फिर यूं अचानक हिम्मत क्यों हार रही है? मैं जानती हूँ कि जिस यातना से तू गुजर रही है वो बहुत तकलीफदायक है, लेकिन अब तो तेरे जीजू भी तेरे साथ है ना। तेरे जीजू आज पेमेंट लेने गए हैं। जैसे ही पेमेंट लेकर आएंगे ना, तो सिद्धांत की असलियत तक पहुंचने का रास्ता भी खुल जाएगा। लगता है तेरे जीजू आ गए। कब हो गया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जीजू, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया रश्मि। ये आप क्या कह रहे जीजू? आखिर ऐसा क्या हो गया? सिंघानिया साहब की कंपनी ने मेरा पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया। मेरी जिंदगी भर की जमा की हुई पूंजी लूट गई रश्मि। आज तक उन्होंने जो भी काम किया, उससे मुझे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दरख्वास्त जरूर कर सकती है। अपनी जमीन पर इतने गुनाहों का बोझ लेकर नहीं जिया जाता साहब। इस बोझ से आजाद कर दीजिए साहब। जिस आदमी ने मुझे आसमान छूने के सपने दिखाए, आज उसी ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। और मैं जानता हूं कि ये सब उन्होंने जानबूझ के किया है। मेरा मटीरियल किसी मकसद से रिजेक्ट किया उन्होंने। जमीन, बोझ, सही, गलत, पाप, पुण्य, ये सब इधर है जाकर। It's all here. दिमाग की फितूर है ये सब। इन सब की किताबी परिभाषाएं आज की दुनिया के लिए बेमानी है। It's all false. झूठ है, नकली है, फसाना है। अपने अस्तित्व की लड़ाई हमें खुद लड़नी है। अपनी परिभाषाएं हमें खुद तय करनी है। खत्म भी सुनो ये सब। इन सब का कुछ करना है। जीजू, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए।
ऐसी नाइंसाफी मैं आपके साथ कभी होने नहीं दूंगी। इसका जवाब मैं उनसे मांगूंगी। धोखा किया उसने हमारे साथ, जीना हराम कर दिया हमारा। उसे किसी भी हालत में जाना होगा। सुनील सिंघानिया। सही? अब कुछ नहीं हो सकता शाम। कुछ नहीं। सब कुछ खत्म हो गया। दीदी आप हिम्मत मत हारिए। देखिए जो कुछ भी जीजू के साथ हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, हार नहीं मानूंगी। मैं उनसे अकेले लड़ूंगी। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए, और जीजू के साथ जो भी नाइंसाफी की है उसके लिए। सुनो तो, कहाँ जा रही हो? आज रात से सहारा वन पर नया सीरियल शुरू होने जा रहा है। किट्टू सब जानती है। किट्टू सब जानती है? हाँ, किट्टू सब जानती है। मुझे उसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करना है। रवि, मैं जा रही हूँ। आइए बहुरानी जी, आइए। आपके स्वागत में फूल बरसाए जाए या फिर इत्तर छिड़का जाए? क्योंकि आप तो अपने आप को इस घर की महारानी समझती हो ना? हाय, क्या अदा है नजरें चुराने की, सच। लेकिन तुम नजरें क्यों चुरा रही हो? शर्मिंदा हो? अपनी गलती का एहसास हो रहा है तुम्हें? वैसे तुम्हें घड़ी देखना आता है? घड़ी जो समय बताती है। पता भी है कि इस वक्त कितने बजे हैं? सॉरी मम्मी जी, मुझे थोड़ी देर हो गई। जानती थी मैं कि तुम्हारा यही जवाब होगा। लेकिन बहू, तुम्हारे इतने छोटे से जवाब से मेरी समस्या नहीं हल हो सकती ना। अब मेरी समस्या ये है कि तुम्हारी नजरों में मेरी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, सच। अब देखो, जब से तुम्हारा पति बाहर क्या गया है, तुम तो एक दिन के लिए भी ये घर में नहीं टिकी। ना ही सुबह को दर्शन देती हो और ना ही रात को। जब मन में आया मुंह उठा के बस चल दी। हमको तो कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। लेकिन बहू, एक बात याद रहे कि ये सब इस घर में नहीं चलेगा, ठीक है? लेकिन मम्मी जी मैं मम्मी जी, मम्मी जी, आप बेकार में भाभी जी पे नाराज हो रही हैं। आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूं। भाभी जी की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मैं ही किसी को बिना बताए इन्हें अपने साथ लेकर गया था। यस, आज का पूरा दिन भाभी जी मेरे साथ। अरे छोड़िए ना भाभी, अब कहाँ आप भी बात बढ़ा रही हैं। अगर मॉम्स ने गुस्से में आपको कुछ कम ज्यादा कह भी दिया तो भूल जाते। तुम्हारे साथ, वो भी सारा दिन। क्या कर रही थी? मम्मी जी, आप भी ना, बाल की खाल निकाले बगैर आपको चैन नहीं आता नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ। दरअसल क्या है कि मैं और भाभी जी एक अच्छे देवर भाभी की तरह अपने गिले शिकवे बांट रहे थे। सच, वी वर डिस्कसिंग लाइफ। इनफैक्ट आज इन्होंने मुझसे माफी भी मांगी और मुझसे प्रॉमिस किया कि आज के बाद ये मुझे सिद्धांत कह के कभी नहीं बुलाएगी, है ना? सनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? ऐसा ना मॉम्स की, आप
क्या लगता है इस पे मेरा कंट्रोल थोड़ी है। भाभी जी, हाय भाभी जी। हाय सनी, एक अच्छी खबर है। भाभी जी, एक आप ही तो मेरी वेल विशर हैं। एक आप ही तो है इस पूरी दुनिया में जो मुझे अच्छी खबरें सुनाती हैं। बताइए, क्या अच्छी खबर है? मिस्टर सिंघानिया बौखलाहट में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे सारी की सारी बाजी हमारे हक में होती जा रही है। होता है भाभी जी, अक्सर ऐसा होता है। ये बड़े लोग गलतियां भी बड़ी करते हैं। पता है क्या, मैंने सिंघानिया साहब की सोचने की ताकत छीन ली है। सनी, उनकी इस बौखलाहट का फायदा उठाओ। डोंट वेस्ट टाइम। देखो, कुछ ऐसा करो जिससे सारी की सारी बाजी हमारे फेवर में हो जाए। भाभी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मिस्टर सिंघानिया जो है ना, वो बस हार मानने ही वाले हैं। सनी, मुझे सिर्फ विक्रम चाहिए। मैंने ये सब कुछ सिर्फ विक्रम को हासिल करने के लिए किया है। I know। और आपको विक्रम मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं भाभी जी, जैसे ही मुझे सिंघानिया साहब की प्रॉपर्टी का 51% मिल जाएगा, आपको विक्रम सिंघानिया 100% मिल जाएगा। शामली, पापा, मुझे आपसे बात करनी थी। कोई खास बात? पापा, मेरे जीजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान है। उन्होंने अपनी तरक्की के लिए कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया और उनकी कमाई का एक एक रुपया उनकी मेहनत का नतीजा है। हम जानते हैं बेटा। तो उनके साथ ये नाइंसाफी क्यों हुई? उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की गई है बेटे। पापा, आपने उन्हें बड़ा आदमी बनने के सपने दिखाए, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, और जब उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया तो आपने उनका पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट करवा दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि आप मुझसे नाराज थे। पापा, अगर आपको लगता है कि गलती मेरी है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, ना कि मेरे जीजू को। शामली बेटे, तुम भी अपने जीजू की तरह हमें गलत समझ रहे हो। कोई पर्सनल रीजंस की वजह से हमने तुम्हारे जीजू का माल रिजेक्ट नहीं किया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका पूरा का पूरा कंसाइनमेंट ही रिजेक्ट हो जाएगा। देखो शामली बेटे, अक्सर जो हम सोचते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। हम जानते हैं कि तुम्हारे जीजू ने हमारी कंपनी को अच्छे से अच्छा माल सप्लाई करने की कोशिश की होगी, लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर? हमारी कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि दैट वाज बिलो आवर स्टैंडर्ड्स। मिस्टर शर्मा तुम्हारे जीजा हैं, इस नाते से हम उनकी कोई भी मदद करने को तैयार हैं। उनका जो भी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुआ, हम उनके पूरे पैसे देंगे, भले ही इसमें हमारा नुकसान। नहीं पापा, अगर ये कंसाइनमेंट किसी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं रिजेक्ट हुआ है तो आपके दी गई पेमेंट मेरे जीजू कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है। आई होप आपने मुझसे झूठ नहीं बोला होगा। तो पापा के ऊपर भी शक होने लगा है मुझे। सनी की सच्चाई जल्द से जल्द सामने लाना अब सख्त ज़रूरी हो गया है। लेकिन क्या करूं मैं? वो इंस्पेक्टर रिश्वत के बिना मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इतने रुपए कहाँ से लाऊं मैं? कौन करेगा मेरी मदद? हेलो हाय शामली। विक्रम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जी ठीक हूँ।
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? वो 2 लाख रुपए चाहिए थे मुझे। मेरी कबर्ड की सेफ में पड़े, जितने चाहिए उतने ले लो। आप पूछेंगे नहीं कि इतने सारे रुपयों की जरूरत मुझे क्यों है? मैं ये जानना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें जरूरत है, मैंने जान लिया, बस मेरे लिए उतना ही काफी। किसी और चीज की जरूरत हो तो बोलो। जी नहीं। I miss you, शाम। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। ओके, ठीक है। गुड नाइट। जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमण्यनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतुलः शिवः शिवम्। देखा छोटे, चल दी महारानी सुबह सुबह बन ठन कर। आजकल रोजाना पता नहीं इसी तरह बन ठन के कहां जाती है। आइए। आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिए। मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। ऊपर से ऑर्डर आया है, ये केस रीओपन नहीं हो सकता। किसका ऑर्डर है ये? कौन है आपके सुपीरियर? आप जरूर उनके हाथों बिक गए जिन्होंने ये साजिश की है। उनसे ज्यादा रुपया लेकर आप उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं इंस्पेक्टर। देखिए, आप शराफत से चले जाइए, वरना मैं आप पर केस बना दूंगा कि मुझ जैसे ईमानदार ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश की और मेरी ईमानदारी पर शक किया आपने। एक बात याद रखिए इंस्पेक्टर, आपको तो मैं सस्पेंड करवा के रहूंगी। चलिए दीदी। I'm sorry। रश्मि। अजय। हेलो। सिंघानिया सर। सर मैं इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। सर हमारे नए एसीपी साहब आपकी बहू और उनकी दीदी के पुराने जानने वाले निकल आए हैं सर। मतलब? स्ट्रेंज, यकीन नहीं होता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? अब तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, सच्चाई का पता मैं लगाऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारे एसीपी साहब को ईमानदारी का परमानेंट बुखार है। इंस्पेक्टर यादव, उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। आई विल नॉट स्पेयर। फिलहाल तुम लोग मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? तुम्हारे ससुराल। मैं आज ही उन लोगों से मिलकर उनसे पूछताछ करना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपने बचाव में झूठी दलीलें और झूठे सबूत तैयार करने का मौका नहीं देना चाहता। Let's go. क्या खबर है? खबर अच्छी नहीं है सर। सर मिसेस शर्मा और आपकी बहू के साथ अभी यहाँ से बाहर गए हैं वो। कहाँ गए? मुझे लगता है कि मिसेस शर्मा ने मेरी कंप्लेंट की होगी और मुझे शक है सर वो आपके घर की तरफ गए हैं।